विवेक जो है वो सत्य गुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व बोध तक चला जाता है। तो ये संग मतलब सत्य गुण प्रकट होता है। संग न करने का मतलब क्या हुआ? उसका सुख न लेना। अच्छा, उसका सुख न लेना, ज्ञान संगेन चानगा, ये मतलब है। अच्छा, सुख नहीं लेना, सुख में सके तो फिर वो बोध नहीं होगा, वही रह जाएंगे जी। हरिओम। हाँ हाँ आचार्य जी बोले। इस 14वें अध्याय का मुख्य श्लोक है 17वां। हाँ, और 13वें अध्याय का मुख्य श्लोक भी बताया था स्वामी जी महाराज ने। बताओ कौन सा? वैसे तो 31 को मान के चलते हैं। 21 नहीं, 31 31 तुक्केबाजी नहीं। अच्छा सुनो सुनो भाई जी, सुन रहे हो? हाँ एकदम सुन रहे, बोलिए। आपकी भाषा एकदम ठीक है, तुक्केबाजी नहीं। जो स्वामी जी महाराज ने बताया, जो याद है, जिस पर ध्यान दिया, वो बताओ। बताइए, आप बताइए। हाँ, इसलिए चौकन्ना होके सुन रहे हैं। हाँ बोले आचार्य जी। ये तत्व का वर्णन 12वें से 17वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में हुआ है। 13वें अध्याय में ये तत्व का वर्णन 12 से 17 तक 6 श्लोकों में हुआ है। उनमें से 15वां श्लोक चौथा है। इस श्लोक के अंतर्गत पहले के 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ गया है। अतः ये श्लोक इस प्रकरण का सार है। 13वें अध्याय का 15वां श्लोक और 14वें अध्याय का 17वां श्लोक। बहिरंतस्य भूतानाम हाँ, मचरम चरमेव च, ये वाला ठीक कह रहे हैं। गांधी जी के प्रवचनों में इस श्लोक का कितना ज्यादा प्रयोग होता है, आप देखो, आपको अनुभव होगा। कौन सा? 13वें का 15वां क्या? बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मता तद्विज्ञेयं दूरस्थम चातिके। अक्सर इस श्लोक का पुट करते हैं, बाहर भीतर सब जगह। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। दूर से दूर और नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। तू ही तू है, तू ही तू है। हाँ आचार्य जी, अभी जो आप बोल रहे हैं कि हमको तत्काल प्राप्ति होनी चाहिए क्योंकि शरीर क्षण भंगुर है, इसका पता नहीं है, तो ये बातें बहुत श्रेष्ठ है। स्वामी जी महाराज जब गीता भवन में जब 2001 में आए थे कि अब यहाँ छोड़ के, गंगा किनारा छोड़ के कहीं नहीं जाना है, ये जब निश्चय हुआ था, तब स्वामी जी महाराज ने पहले प्रवचन में यह कहा, 2001 फर्स्ट दिन का प्रवचन, कि अब मैं आपको कहने, सुनाने, समझाने नहीं आया हूं, प्रवचन बहुत कर लिया, अब तो ये बातें अनुभव में आनी चाहिए, ये बातें कही थी उन्होंने। तो हम लोगों के जीवन में भी अब अनुभव में आना चाहिए, समय कम है। हाँ, अनुभव में आनी चाहिए। अनुभव में आए बिना बात बनेगी नहीं। अनुभव में नहीं आए तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए कोई साधक ये न माने कि मैं तो कच्चा हूँ, मैं तो अभी अभी जुड़ा हूँ। जो बातें हमको स्वामी जी की मिले ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए बस इसमें ही लगे, कच्चा पक्का नहीं मानो। हाँ भाई जी, राम राम। राम राम। इतने उच्च कोटि के हैं ये, अपने आप को ये जितना कम समझते हैं उतने ही उच्च कोटि के साधक है। इतने विभाग के सोचते हैं कि ये जल्दी, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, ये ऐसा ही होना चाहिए बस। अरे आपका आशीर्वाद होगा पंडित जी, लगन इनकी होगी तो हो जाएगा। आशीर्वाद तो आचार्य जी ने भी आज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जो उच्च कोटि की बातें बताई, बहुत ही राम राम। भाई जी ओम प्रकाश जी, आप सुबह के प्रवचन की बातें बता दो। जय हो, जय हो। आपकी आज्ञा होती है।